सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा। आज एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पार्टनरशिप फॉर्म का ही है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि रेंट पेड टू ए पार्टनर। ठीक है, नया टॉपिक है जो कि पिछला वीडियो में मैंने लोन वाला किया था। ठीक है, अभी जो है ये रेंट पेड टू ए पार्टनर। जब भी फॉर्म रेंट पे करेगा पार्टनर को, उस समय का पॉइंट है, उस समय क्या क्या होगा हम लोग को जानना है। ओके, तो क्या होता है जान लेते हैं। लाइक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है, रेंट पेड टू ए पार्टनर इज ऑल्सो ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जब भी फर्म रेंट पे करता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, वो चार्ज है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पे किया था, वो भी फर्म के लिए चार्ज था। तो सेम रेंट जब भी पे करेगा फर्म, ठीक है, पार्टनर को पे करेगा, तो क्या है वो, इट इज़ ए चार्ज। ठीक है, एंड वो क्या चार्ज, किस में चार्ज होगा, प्रॉफिट पे होगा। ठीक है, एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में हम लोग नहीं ले जाएगा, इसको हम लोग कहाँ करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ही करेगा, जो कि प्रॉफिट से ही करेगा। ठीक है, एप्रोप्रिएशन में वो नहीं करेगा। क्लियर, एंड हैंस इट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करेगा, क्योंकि वो फर्म का एक्सपेंसेस है, तो डेबिट में लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, एंड नॉट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटेड रेंट्स पेएबल अकाउंट। जो कि रेंट पे करना है तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा इसमें रेंट पेएबल अकाउंट में। क्लियर, फॉर्म पे कर रहा है तो इट इज़ क्रेडिटेड टू रेंट पेएबल अकाउंट। फॉर्म पे करेगा तो उसको क्रेडिट करेगा फॉर्म रेंट पेएबल अकाउंट देना है। इज इट ओके? तो एक क्वेश्चन पकड़ता है हम लोग। ठीक है, we'll solve one question relating to this. So this is the question, you can see. Okay, Aksara and Samiksha are in partnership. ठीक है, business is carried from property owned by Aksara. अक्सरा का प्रॉपर्टी है ऑन ए मंथली रेंट। ठीक है, अक्सरा ऑन ए मंथली रेंट। अक्सरा का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ओन किसका है, अक्सरा का है, तो अक्सरा को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा, जो कि 5,000। क्लियर, मंथली रेंट मिलेगा, महीना मतलब महीना में उसको 5,000 रेंट मिलेगा अक्सरा को। ठीक है, पार्टनर है अक्सरा, तो फॉर्म रेंट पे करेगा अक्सरा को। नेक्स्ट, अक्सरा इज़ एंटाइटल टू ए सैलरी। अक्सरा को क्या मिलेगा, और अक्सरा को सैलरी भी मिलेगा। ठीक है, 40,000 पर क्वार्टरली उसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। एंड समीक्षा इज टू गेट ए कमीशन ऑफ 4% ऑन नेट सेल्स। समीक्षा को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, 4% मिलेगा, किस पे, सेल्स पे। तो हम लोग को सेल्स दिया जाएगा, क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 50 lakhs। सेल्स कितना है, 50 lakhs। क्लियर, 4% ऑफ 50 lakhs निकालना है हम लोग, समीक्षा को मिलेगा। ठीक है, कमीशन। क्या बोला है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट। रेंट प्रोवाइड करने से पहले हमारा फर्म का प्रॉफिट है 6 लाख। 6 lakhs इज द फर्म्स प्रॉफिट, दैट इज नेट प्रॉफिट। ओके, बट बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट प्रोवाइड करने से पहले, देने से पहले प्रॉफिट कितना है, 6 lakhs। यहाँ क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस। ओके, तो हमें क्या बनाना है, एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा हम लोग को देखना है पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी, ओके, सॉल्यूशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो कि ये डेट हम लोग को लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। क्लियर, एंड पहले हम लोग शुरुआत इधर से करेंगे, जो कि क्रेडिट साइड से। प्रॉफिट दिया है, क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दिया है 6 लाख। ठीक है, रेंट को यहाँ पे कुछ नहीं किया है, रेंट का हिसाब किताब नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट 6 lakhs। तो हम लोग का रूल क्या था, जब भी रेंट होगा, रेंट फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, तो वो क्या बोला है, बिफोर प्रोवाइडिंग। रेंट अभी तक प्रोवाइड नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेगा, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 6 lakhs ये प्रॉफिट, और जो हमारा
रेंट है, अक्सरा का रेंट कितना है 5 लाख। अक्सरा का जो 5000 है मंथली बेसिस, 5000 मंथली होगा तो साल में कितना होगा, साल में 12 महीना होगा। ये सुनो, इन ए ईयर देर आर 12 मंथ्स, तो इफ़ यू मल्टीप्लाई 5000 इंटू 12 वी विल गेट 60,000 एज समीक्षा रेंट। ओके, तो ये जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट से क्या होगा, रेंट डिडक्ट होगा, क्योंकि वो पार्टनर का है। ये सुनो, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो रेंट क्या करेगा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से, क्लियर, नेट प्रॉफिट से लेस कर देंगे, क्योंकि यहाँ में बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट बोला है। तो आउट ऑफ नेट प्रॉफिट इफ यू डिडक्ट दिस रेंट, दैट इज 5000 इंटू 12, दैट इज 60,000, दैट इज द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, दैट इज 5,40,000। क्लियर। नेक्स्ट हम इधर आते हैं। अभी यहाँ बोला है अक्सरा इज़ एंटाइटल टू ए सैलरी, अक्सरा को सैलरी मिलेगा 40,000 पर क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टर में 3 मंथ्स होगा। क्लियर। तो साल में कितना होगा, 3 4 12 मीन्स 3 इंटू 4 12 मंथ्स होता है, तो 4 क्वार्टर होता है। तो 4,000 ओके इंटू हाउ मेनी 4 4 4 16, 40,000 इंटू 4, दैट इज इन ए ईयर देर आर 4 क्वार्टर। एक क्वार्टर में इसको 40 मिलेगा, तो 4 क्वार्टर में कितना मिलेगा, सैलरी टू अक्सरा 1,60,000, दैट इज सैलरी टू अक्सरा, सैलरी अक्सरा का इतना है। क्लियर। 4,000 इंटू 4, 40,000 इंटू 4 इधर होगी 1,60,000 होगी। नेक्स्ट समीक्षा को कमीशन मिलेगा 4% नेट सेल में, नेट सेल कितना है 50 लाख, तो कमीशन टू समीक्षा 4% कितना होगा 4 5 20 मीन्स 2 लाख, 4% 50 लाख में, तो 2 लाख रुपया क्या होगा समीक्षा का कमीशन होगा, दैट इज़ 2 लाख। इज इट ओके। और कुछ बोला है क्वेश्चन में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, जो कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लेट्स चेक। ओके, तो ये इनकम साइड है, फॉर्म का इनकम साइड 5,40,000 है, तो लिख देंगे 5,40,000। इधर कितना है 1,60,000 और 2 लाख, दैट इज 3,60,000, 3,60,000। तो इधर कम है तो इनकम ज़्यादा है, ये इनकम है, ये एक्सपेंसेस है फॉर्म का। तो फॉर्म का जब इनकम होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट होगा 5,40,000 माइनस 1,60,000 माइनस 2 लाख, दैट इज़ टोटल 3,60,000। 5,40,000 से 3,60,000 माइनस कर देंगे तो आएगा प्रॉफिट 1,80,000। 1,80,000 हम लोग क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, जब भी रेशियो नहीं दिया है, फॉर्म में रेशियो नहीं दिया है, तो हम लोग जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली ट्रांसफ़र करेगा। किसको ट्रांसफ़र करेगा, पार्टनर को, अक्सरा एंड समीक्षा। ओके, 2 पार्टनर को क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा फॉर्म का, फॉर्म क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा दोनों पार्टनर को। 2 पार्टनर है, अक्सरा कैपिटल एंड समीक्षा कैपिटल। जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल अकाउंट में, किसका, पार्टनर का। तो 1,80,000 को 2 आदमी में डिवाइड होगा तो कितना होगा 90 एंड 90,000, दोनों का 90 90 180। तो ये प्लस करो 5,40,000 आएगा, तो बोथ साइड इक्वल, ये सुनो बोथ साइड इक्वल, इज इट ओके। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप सब लिख सकते हैं, ठीक है, एक बार पूरा लिख लो आप लोग, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फिर प्रैक्टिस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो उतना आपको हेल्प होगा अकाउंट्स में। नेक्स्ट यहाँ में एक नोट दिया है, यू हैव टू रिमेंबर दिस नोट। ओके, रेंट पेड टू ए पार्टनर इज़ ए चार्ज। मैंने अभी थोड़ा आगे में बोला था, रेंट क्या है, जब भी फॉर्म पे करेगा पार्टनर को वो एक चार्ज है, प्रॉफिट से काटा जाएगा, ठीक है। तो इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट करना था, यहाँ पे छूट गया था, तो हम लोग क्या किया, प्रॉफिट से लेस कर दिया, मीन्स डेबिट ही कर दिया एक हिसाब से, तो बराबर कर दिया हम लोग। नेट एक्चुअल निकाला, नेट प्रॉफिट एक्चुअल निकल गया, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है। इसमें से हम लोग ये कर लिए तो हमारा आया 1,80,000 प्रॉफिट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर ओके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आज का टॉपिक आप सबको समझ में आया हो।
तो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड कमेंट करना. ओके, थैंक यू फॉर टुडे.